नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम काव्य रस में से ही रस के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम श्रृंगार रस और हास्य रस और करुण रस इनके बारे में हम उनकी परिभाषा और इनको उदाहरण सहित समझ चुके हैं। अब हम वीर रस के बारे में जानेंगे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। युद्ध में विपक्षी को देखकर ओजस्वी वीर घोषणाएं या वीर गीत सुनकर तथा उत्साहवर्धक कार्यकलापों को देखने से उत्साह नामक जो भाव है वो जागृत होता है। इसमें नायक आलंबन, विभाव, प्रभाव, बल, मद आदि, उद्दीपन विभाव, स्थैर्य आदि, अनुभाव और गर्व आदि संचारी भाव होते हैं। आचार्यों ने वीर रस में भी युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर और दानवीर आदि जो है वो भेद माने हैं। वीर रस में युद्ध का वर्णन होता है, ओजपूर्ण भाषा होती है, तो इसका जो स्थायी भाव है वो उत्साह होता है। ऐसी पंक्तियाँ जिनको सुनने से या पढ़ने से हृदय में जो उत्साह जागृत हो, उत्साह का भाव जागे, तो वहाँ वीर रस होता है। ये वीर रस ही जो है वो अनुभाव, विभाव और संचारी भावों के संयोग से वीर रस में जो है वो परिणत हो जाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारथे हैं द्रोण क्या, आवें स्वयं देवेंद्र भी। वे भी न जीतेंगे समर में आज, क्या मुझसे कभी। तो इन पंक्तियों में जो रस है वो वीर रस है और स्थायी भाव जो है वो उत्साह है। ये उस समय का वर्णन है जब कौरवों और पांडवों का महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ था। तब जो अभिमन्यु हैं वो युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, उनके मन में उत्साह है और वो युद्ध करना चाहते हैं। तो उसी का ये वर्णन है। इसमें जो आश्रय है वो अभिमन्यु है, क्योंकि अभिमन्यु के हृदय में उत्साह नामक जो भाव है वो जागृत हुआ है। आलंबन जो है वो शत्रु पक्ष है, शत्रुओं में द्रोण और कौरव हैं। अनुभाव जो हैं वो हैं अभिमन्यु के वचन। अनुभाव का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये होता है कि अनुभाव वे चेष्टाएं होती हैं जो स्थायी भाव जागृत होने के पश्चात जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हुआ है उसके द्वारा की जाती हैं। तो इसमें इन पंक्तियों में जो स्थायी भाव उत्साह है वो अभिमन्यु के हृदय में जागृत हुआ है। तो अभिमन्यु के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, जैसे अभिमन्यु के ये ओजतापूर्ण वचन, ये अनुभाव हैं, वो युद्ध के लिए तत्पर हैं, प्रस्तुत हैं। उनकी जो मुख भंगिमा है वो अनुभाव हैं। संचारी भाव हैं गर्व, हर्ष और उत्सुकता। और रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अपने विरोधी, अशुभ चिंतक आदि की अनुचित चेष्टाओं से, अपने अपमान, अनिष्ट आदि कारणों से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसमें उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आदि के संयोगों से जो क्रोध है वो रौद्र रस में परिणत हो जाता है। इसमें जो शत्रु पक्ष है या विरोधी पक्ष जो है वो आलंबन विभाव होता है। इसे हम निम्न उदाहरण के द्वारा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े।
करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। यह पंक्तियाँ भी उसी घटना से संबंधित है, महाभारत के युद्ध से संबंधित हैं। और इसमें जो क्रोध नामक जो स्थायी भाव है वो अर्जुन के हृदय में जागृत हो रहा है। तो श्री कृष्ण के वचन सुनकर जो अर्जुन है उनके हृदय में स्थित स्थायी भाव क्रोध जो है वो जागृत हुआ। आलंबन जो है अर्थात जिनके कारण जो है वो क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो वो है शत्रु पक्ष। महाभारत के युद्ध में पांडवों के शत्रु पक्ष में थे कौरव, तो कौरव जो हैं वो इसमें आलंबन है। और उद्दीपन जो है वो है अभिमन्यु का वध। जब कौरवों के द्वारा अभिमन्यु का वध कर दिया जाता है तब अर्जुन जो हैं वो क्रोध से भर उठते हैं। उनके हृदय में क्रोध नामक जो स्थायी भाव है वो जागृत हो जाता है। और अर्जुन का जो क्रोध से हाथ मलना, घोषणा करना, उनका मुख जो है वो लाल हो जाना और उनका जो शरीर है वो कांपना, ये जो हैं वो अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। अनुभाव वे हैं कि स्थायी भाव जागृत होने के पश्चात जो आश्रय के द्वारा चेष्टाएं की जाती हैं वो अनुभाव हैं। तो इसमें स्थायी भाव अर्जुन के हृदय में जागृत हुआ है। तो अर्जुन के द्वारा ये जो चेष्टाएं की जा रही हैं, हाथ मलना, घोषणा करना, उनका मुख लाल होना, उनका शरीर क्रोध से कांपना, ये सब अनुभाव हैं। और संचारी भाव उग्रता आदि हैं। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव जो है वो भय है। भयानक रस में वह है कि किसी ऐसी घटना को देखकर जिससे ऐसा कोई दृश्य देखें या ऐसी घटना देखें जिससे कि भय हो, जैसे शेर, सर्प इत्यादि जो हिंसक भयंकर जीव हैं या भयंकर प्राकृतिक दृश्य हैं जैसे बाढ़, भूकंप आदि, अथवा जो जीवन विनाशक जो वस्तुएं हैं या बलवान शत्रु को देखकर या उसका वर्णन सुनकर भय उत्पन्न होता है। और यही जो भय है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से भयानक रस में परिणत हो जाता है। इसे हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। समस्त सर्पों संग श्याम ज्यों कढ़े, कलिंद की नंदनी के सुअंक से। खड़े किनारे जितने मनुष्य थे सभी महाशंकित भीत हो उठे। हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भगे मेदनी में गिरे कई। हुई यशोदा अति ही प्रकंपिता, ब्रिजेश में व्यस्त समस्त हो गए। तो इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण जो थे उन्होंने जो जो सांप था उसको जब यमुना में वो गए और यमुना में जब उनका एक सांप से, सर्पराज से उनका जो सामना हुआ तब सारे जो मथुरावासी थे वो भयभीत हो गए। तो उस घटना से संबंधित ये पंक्तियाँ हैं। इसमें जो भयभीत हुए वो थे ब्रजवासी, इसलिए जो आश्रय हैं वो ब्रजवासी हैं क्योंकि उनके हृदय में भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। आलंबन जो हैं वो श्री कृष्ण का सर्पों से घिर जाना और अनुभाव है भागना, गिरना, कांपना, मूर्छित होना। और संचारी भाव हैं शंका, आवेग, मोह आदि। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। दुर्गंध युक्त वस्तुओं, चर्बी, रुधिर, उद्वमन आदि को देखकर मन में घृणा होती है। काव्य में ऐसे कोई दृश्य वर्णित हो जिसमें दुर्गंध, मांस आदि जो हैं वो वस्तुओं का वर्णन हो, तो ऐसी वस्तुओं को देखने से, पढ़ने से, सुनने में मन में जो घृणा का भाव है वही जुगुप्सा है। और जुगुप्सा भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से विभत्स रस में परिणत हो जाता है। इसे निम्न उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे
रिपुआंतन की कुंडली करी जोगिनी चबात, पिबही में पागी मनो जुवती जलेबी खात। तो इस जो पंक्तियां हैं इनको पढ़ने से ही घृणा का भाव मन में आ रहा है कि जैसे जो दर्शक है अगर वो इस दृश्य को देखें जिसमें एक जोगिनी है, वो आंतड़ियों को खा रही है, आंतों को चबा चबा करके उसके में से जो खून निकल रहा है उसको पी रही है और जलेबी की तरह उसको सिकोड़ सिकोड़ कर खा रही है। तो इस दृश्य को सुनने से ही घृणा का भाव मन में जागृत हो रहा है। तो जो आश्रय है वो है दर्शक यानी कि देखने वाला, और आलंबन है जो जोगिनी है जो आंतों को खा रही है, शत्रुओं की आंतों को खा रही है। इसमें उद्दीपन है आंतों को निचोड़ निचोड़ के उनको टुकड़े करके उनको जलेबी की तरह मरोड़ करके खाना। अनुभाव है रोमांच, नाक भौंका सिकुड़ना, आंखें बंद करना इत्यादि। और संचारी भाव है आवेग। अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। अलौकिक एवं आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर जो विस्मय का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, उसी जो इसमें का भाव है वही आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। अद्भुत रस को हम निम्न पंक्तियों के द्वारा, निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। तो इसमें उस घटना के बारे में इंगित किया गया है जब श्री कृष्ण को यशोदा जो हैं वो बांध देती हैं, लेकिन जब उनको खोलती हैं और उनको कहती हैं कि दिखाओ मुझे तुम्हारे मुंह में मक्खन है या नहीं, तो जब अपना मुंह खोलते हैं तो उसमें सारे ब्रह्मांड को देख कर के सारी जो जितने भी चर अचर जीव हैं उनको देख कर के वो चकित हो जाती हैं, विस्मित हो जाती हैं। तो विस्मित इसमें कौन हुआ है? माता यशोदा। इसलिए आश्रय कौन है? वो है यशोदा। और स्थायी भाव इसमें विस्मय है और रस अद्भुत है। किसको देख कर के यशोदा जो हैं वो विस्मित हुई? तो इसमें आलंबन जो है वो है कृष्ण का मुख, यानी जिसको देख कर के स्थायी भाव जागृत हो वो होता है आलंबन। तो इसमें आलंबन है कृष्ण का मुख। उद्दीपन जो है यानी कि उनके विस्मय को किसने अधिक उद्दीप्त किया? तो उद्दीपन है मुख में पूरे ब्रह्मांड को देखना, चर अचर प्राणियों का दिखना, ये सब उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आता है। अनुभाव है स्वरभंग, यानी कि उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी। रोमांच, नेत्रों का, उनकी आँखों का फैलना, विस्मित होकर फैलना। और संचारी भाव है इसमें त्रास आदि। शांत रस। शांत रस का विषय वैराग्य एवं स्थायी भाव निर्वेद है। संसार की अनित्यता यानी संसार की क्षणभंगुरता एवं दुखों की अधिकता को देखकर हृदय में विरक्ति उत्पन्न होने लगती है। संसारिक क्षणभंगुरता से उत्पन्न वैराग्य और ये निर्वेद का भाव ही आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से शांत रस में परिणत हो जाता है। इसे हम निम्न पंक्तियों के द्वारा समझ सकते हैं। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, क्या भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला संसार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तो इसमें जो रस है वो शांत रस है, स्थायी भाव निर्वेद है। आश्रय जो है वो गौतम बुद्ध हैं, क्योंकि बुद्ध के हृदय में संसार की क्षणभंगुरता को देख करके वैराग्य उत्पन्न हुआ, निर्वेद नामक भाव जागृत हुआ। आलंबन है संसार की क्षणभंगुरता, संसार की अनित्यता। उद्दीपन है संसारिक विषयों की विद्रूपता, उन संसारिक विषयों की निसारता का बार बार ध्यान आना।
अनुभाव जो है वो है संसार को त्याग कर घर से निकल जाना। मति, वितर्क, धृति आदि जो हैं वो इसमें संचारी भाव हैं। वत्सल रस, भरतमुनि जी ने 9 ही रस माने हैं, परंतु सूरदास जी के भक्ति पदों को देख कर के, वात्सल्य पदों को देख कर के वत्सल रस भी रस रूप में माना गया है। तो वत्सल रस का स्थायी भाव है वात्सल्य। इसमें किसी अबोध शिशु को देखकर, उसकी तोतली बोली, बाल चेष्टाओं को देखकर उसके प्रति जो स्नेह, जो वत्सल का जो भाव उत्पन्न होता है वही वात्सल्य रस रूप में परिणत हो जाता है, संचारी भावों के और अनुभावों और विभाव के संयोग से। तो इसे हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। हरि अपने रंग में कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत, बाहीं ऊंचाई काजरी धोरी, गयन तेरी बुलावत, माखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत। तो यशोदा के आंगन में श्री कृष्ण की जो चेष्टाएं हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। इसमें जो रस है वो वात्सल्य रस है, स्थायी भाव स्नेह यानी कि वत्सल है, वात्सल्य है। आश्रय इसमें यशोदा है, क्योंकि यशोदा श्री कृष्ण की चेष्टाओं को देख रही है, उसके हृदय में स्नेह यानी वात्सल्य उमड़ रहा है। तो आश्रय यशोदा है, आलंबन बालक कृष्ण है, उद्दीपन है कृष्ण का गाना, नाचना, बाहें उठाकर गायों को लाना, मुंह में माखन डालना इत्यादि। अनुभाव है यशोदा का छिप छिप कर श्री कृष्ण की इन बाल चेष्टाओं को देखना। हर्ष आदि संचारी भाव हैं। भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रति है या देव के प्रति भक्ति भाव है। इसमें आराध्य प्रभु आलंबन होता है, ईश्वर विषयक प्रेम, आस्था, अलौकिक शक्ति आदि के प्रति जो भाव है, जो भक्ति का भाव है, जो देव के प्रति जो एक निष्ठा का भाव है, वो ही भक्ति रस में परिणत हो जाता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से यही जो देव के प्रति जो निष्ठा का भाव है, प्रभु के प्रति जो प्रेम और समर्पण का भाव है, वो भक्ति रस में परिणत होता है। इसे हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जाको हरि दृढ़ करी अंग कर्यो, सोई सुशील पुनित, वेद विद विद्या गुन्नी भर्यो, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी सुनी, सतपंथ डर्यो, ते तरलोक्य पूज्य पावन जस, सुनी सुनी लोक तर्यो। इन पंक्तियों में जो रस है वो है भक्ति, स्थायी भाव है, देव के प्रति भक्ति भाव। आश्रय जो हैं वो हैं भक्त, जिसने ये पंक्तियाँ रची हैं अपने आराध्य के प्रति। आलंबन जो हैं वो है श्री राम, श्री राम की दयालुता, उनकी वत्सलता। उद्दीपन का काम कर रही है श्री राम की जो दयालुता है, उनका जो भक्तों को उद्धार करने का जो वत्सल रूप है वो उद्दीपन है। अनुभाव है श्री राम की महिमा, गुणों का कथन, और हर्ष, समृद्धि आदि जो हैं वो संचारी भाव हैं।